रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां की मेंटेनेंस की है, उनके बीच हलचल तेज नजर आ रही है। किसी भी पल प्रधानमंत्री वहां पहुंच सकते हैं। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जिन्हें जो अधिकारी हैं, अलग अलग स्कीम से जुड़े अधिकारी हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह का काम हुआ है और जो प्रेजेंटेशन उनके सामने है उसके मायने क्या है। तो ये आप देख रहे हैं, चाहे हाउसिंग स्कीम की बात हो, हाउसिंग स्कीम के साथ ही साथ पानी को लेकर जो स्कीम है, सारी जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और यहां पर मेट्रो लाइट स्टेशन को लेकर एक मॉडल तैयार है और इस मॉडल के बारे में भी पीएम जानकारी हासिल लेते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग स्कीम जो अर्बन एरिया को लेकर है, डेवलपमेंट को लेकर है, उन सभी स्कीम्स की प्रदर्शनी यहां पर और सबके बारे में विस्तार से। और जैसा कि हमारी सहयोगी बता रही थी कि इलेक्ट्रिक बस और वो भी आज सौगात देने वाले हैं, ताकि जो ग्रीन मोबिलिटी है उसको बढ़ावा दिया जा सके, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम इसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले ही ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं देश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट ज्यादा इस वक्त, ताकि लोग इसके तरफ आकर्षित हो सके और पर्यावरण को ग्रीन और क्लीन रखने की दिशा में एक बड़ा कदम इलेक्ट्रिक वाहनों को माना जा रहा है कि उससे बहुत फायदा होने वाला है। आने वाले दिनों में ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाने वाले हैं इलेक्ट्रिक वाहन। और यहां पर प्रधानमंत्री उसी तरह के एक पवेलियन को विजिट करते हुए दिख रहे हैं और इस प्रदर्शनी के बारे में अधिकारी पीएम को बताते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ साथ चल रहे हैं और यहां से प्रधानमंत्री निकलेंगे, जुपिटर हॉल पहुंचेंगे, जहां पर इस वक्त पूरी सीट भर चुकी है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए। और यहीं पर प्रधानमंत्री कई योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। अनामिका हमारे साथ मौजूद हैं। अनामिका, वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी अगर संभव हो सके तो बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं। पीएम आज वहां पर पहुंचे हैं, उन्हें क्या उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री की यहां मौजूदगी से? बिल्कुल, देखिए जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ, पूरे लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या फिर इसके अलावा वो विभाग जो नगरीय विकास के लिए काम करते हैं, उनके अधिकारियों की अगर बात करें या बीजेपी पार्टी मतलब पार्टी के भी तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है। चूँकि पीएम मोदी जो है उनके स्वागत सत्कार के लिए हर कोई देख सकते हैं आपकी किस तरीके से आतुर रहता है और प्रयास सभी का ये रहता है कि बस उनको देखने को मिल जाए, पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने को मिल जाए, वो उनको कुछ बात करने को मिल जाए, तो ये भी बड़ी बात होती है। हालांकि पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए मौजूद हैं। आज सर पीएम मोदी आ रहे हैं, सौगातों की झड़ी लगाएंगे, किस तरीके से स्वागत किया जाएगा और किस तरीके से आपके मन में भाव उठ रहे हैं उनके लिए? प्रधानमंत्री जी का आगमन प्रदेशवासियों के लिए, हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और जो काम सरकार कर रही है, उन सरकार के कामों का आज अलग अलग माध्यम से वो लोकार्पण करेंगे, जनता को समर्पित करेंगे। तो बहुत अपेक्षाएं हैं, बहुत मन में उत्साह है, सब लोग उपस्थित हैं। बिल्कुल, ये पंचायती राज विभाग के अधिकारी हैं और जिस तरीके से आप बताइए मैम, ये पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम है उसमें आप लोगों की भी बड़ी भूमिका है। आज पीएम मोदी जो पेश करने वाले, जिनके सामने अधिकारी रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्या खास होने वाला है इसमें? इसमें बहुत कुछ खास होने वाला है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ यहाँ पर सबको चाबियाँ दी जाएंगी। ये उन गरीबों और वंचितों के लिए बहुत बड़े लाभ की योजना है जो आज सार्थक होने जा रही है, इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं जी। और 75,000 लोगों को मतलब एक साथ कैसे दिया जाएगा? क्योंकि मैं देख रही थी कुछ लाभार्थी भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, तो क्या संवाद भी होगा पीएम का? हाँ, पीएम का संवाद होगा, जो लाभार्थी जुड़ने वाले हैं उनके साथ भी। और हर जिले में अलग अलग एक प्रोग्राम हर पंचायत स्तर से, नगर पालिका के स्तर से हो रहा है ये कार्यक्रम, उसमें सभी लोग लाभान्वित होंगे। तो जैसा मैं मनिका पहले भी जिक्र कर रही थी कि आज पीएम मोदी जब आएंगे तो सौगातों की लंबी झड़ी होगी, जिसमें एक तोहफा ये भी होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको लेकर यूपी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि यूपी ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवाए हैं। और आज भी जब प्रधानमंत्री मोदी इस हॉल में मौजूद होंगे तो कार्यक्रम के जरिए पूरे प्रदेश में 75 जिलों के 75,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी दी जाएगी। हालांकि कुछ लोगों को सिंबॉलिक तौर पे दिया जाएगा और बहुत सारे लोग वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे, जिनको उनके जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से वो चाबियां दी जाएंगी।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिनमें 4,737 करोड़ की परियोजनाओं का जिक्र कर रही थी, 4,737 करोड़ की परियोजनाएं अगर मिलती हैं तो अंदाजा लगाइए आपकी बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनके जरिए स्मार्ट सिटी के लिए लखनऊ में समेत पूरे प्रदेश में काम हो रहा है, तो उसमें कितनी रफ्तार बढ़ जाएगी। हालांकि जो तस्वीर है मैं पूरे हॉल की दिखा दूं आपको एक बार सरसरी निगाह से, क्योंकि यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हुए तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, बीजेपी संगठन के लोग भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं, प्रदेश सरकार के तमाम अलग अलग विभागों के मंत्री भी मौजूद हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। और ये देखिए, और एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि ये जो पूरी की पूरी आगे की कतारें हैं, 2-3 कतारें, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो उनकी हैं या फिर सांसदों की हैं। और देख सकते हैं आप इसके सामने मौसम रजा दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बगल में जो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं जिनको मैं पहचान पा रही हूँ, दूर से दिख पा रहे हैं, मैं उनको देख पा रही हूँ, तमाम सूर्य प्रताप शाही की बात करें हम, या इसके अलावा रमापति शास्त्री की बात करें, मनु कोरी की बात करें, तो स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, तमाम डिग्निटरीज और प्रदेश सरकार के मंत्री भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। जी अनामिका, और जो तस्वीरें उधर दूसरी पवेलियन से आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है, वहां स्मार्ट सिटी सेंटर्स की बात है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात है। स्मार्ट सिटी किस तरह की होती है, वहां पर क्या क्या बदलाव, किस तरह की सड़कें, किस तरह के भवन, ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, तमाम जिक्र इस प्रदर्शनी में देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों की तस्वीर है ये, या इनमें से कुछ धरातल पर उतर भी चुकी हैं और कुछ बाकी हैं? देखिए मेनिका, इसमें 2 तस्वीरें हैं। पहली तो ये कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रयास ये है कि बीते 75 सालों में अर्बन डेवलपमेंट में के मामले में, शहरी विकास के मामले में जो अचीवमेंट रही है पूरे देश की या खास तौर पे यूपी की, उसको दिखाने का प्रयास है प्रदर्शनी के जरिए। और भविष्य का क्या एजेंडा है, यानी कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के तौर पर सरकार की जो एक पूरा प्लान है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर हमें सिटी को कहाँ तक लेके जाना है, कौन कौन सी सुविधाएं देनी है, किस तरीके से मेट्रो समेत बहुत सारी योजनाओं के जरिए संपन्न करना है, पूर्ण करना है शहरों को, उसका भी एक खाका तैयार किया गया, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसके बारे में अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी को बता भी रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। और यूपी सरकार जिस तरीके से स्मार्ट सिटी के तौर पे प्रदेश के तमाम जिलों को डेवलप कर रही है, चाहे काशी की बात करें, अयोध्या की बात करें, मथुरा की बात करें, या खास तौर पे जब हम क्योटो की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जो उसको बेहद खास बनाएंगी, जहां पे उसकी जो पौराणिकता है उसके साथ साथ बिल्कुल जो हालात हैं और आजादी के बाद से जिस रफ्तार से विकास शहरों में, गांव में, उस हिसाब से जो इस स्मार्ट सिटी प्रदर्शनी के दौरान चीजें दिख रही हैं, तो इसे तय करने में एक लंबा वक्त भी लग सकता है। अनामिका, आप बने रहें, आगे भी आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें उस पवेलियन से जहां पर प्रधानमंत्री विजिट कर रहे हैं किया गया है इस कॉन्क्लेव के अंदर, एक्सपो के अंदर, और इसी के मद्देनजर जो है पर्यावरण हितैषी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत भी आज प्रधानमंत्री करेंगे। तकरीबन यूपी में 75 जिले हैं और 75 बस जो है इलेक्ट्रिक बस, उसको प्रधानमंत्री डिजिटल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही साथ ये जो बस है ये फिलहाल अभी यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो रवाना होंगी और धीरे धीरे इनका विस्तार किया जाएगा। इसके साथ साथ मेट्रो जो शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा माध्यम है, मेट्रो रेल सेवा, जिसको लेकर के यहाँ पर इस प्रदर्शनी में उसे भी दर्शाया गया है कि किस तरीके से लखनऊ के बाद और जो शहर है उत्तर प्रदेश, वहां पर मेट्रो का विस्तार हो सके, मेट्रो का जाल बिछ सके, ताकि लोगों का समय बचे, कम खर्च में लोग जो है शहरों के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक आवागमन कर सके। इसके साथ साथ कई सारी और भी योजनाएं हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट बनाने को लेकर के, उसको लेकर के भी काफी कुछ जो है उड़ान योजना के अंतर्गत उस पे काफी उसके विकास को भी लेकर काम चल रहा है। बिल्कुल अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रधानमंत्री इस वक्त लखनऊ में हैं, वहां पर वो एक प्रदर्शनी का दौरा कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वहां पर ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस दौरान इसके बाद एक कॉन्क्लेव भी वहां पर होनी है और प्रधानमंत्री 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को, जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी हैं, उनको डिजिटल माध्यम। ये तस्वीरें प्रदर्शनी की जो विजिट कर रहे हैं पीएम मोदी, और इस प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अर्बन सिटी में और एक स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट के कौन कौन से गुंजाइश है उसके बारे में बताया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ग्लोबल कार्बन एमिशन,
और ये ईंट जो कि बहुत ही स्पेशल ईंट है और इसका इस्तेमाल करने से पर्यावरण को फायदा, और शायद यही जानकारी दी जा रही है अधिकारियों की ओर से प्रधानमंत्री को। और जो सौगात आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं उत्तर प्रदेश को इस कार्यक्रम के बाद, उन सौगातों में इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं, जो कि 75 इलेक्ट्रिक बसें हैं जिसे हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। और ये जो इलेक्ट्रिक बसें हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में इस्तेमाल की जाएंगी और आने वाले दिनों में उसे बढ़ाने की भी योजना है सरकार की। इलेक्ट्रिक बसों के इस्तेमाल से पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में एक बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। तो वहीं पर जिस योजना और जिस तोहफे पर सबकी नज़र टिकी हुई है वो है आवास योजना। अर्बन क्षेत्र के 75,000 लाभार्थियों को आवास योजना के तहत, पीएम आवास योजना के तहत आज चाबी भी मिलने वाली है। इनमें से कुछ को प्रधानमंत्री अपने हाथों से चाबी देंगे, कुछ को वर्चुअल भी ये तोहफा मिलने वाला है। आज 75,000 कुल लाभार्थी हैं जो 75 जिलों से हैं और इन्हें पीएम की ओर से आज पीएम आवास योजना के तहत चाबी दी जाएगी। तो इंतजार है जुपिटर हॉल में प्रधानमंत्री का। उससे पहले पीएम मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही यहां पर इस पवेलियन और इस पूरी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अनामिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं शुरू में 7 जिलों को, कौन कौन से 7 जिले जहां पर सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी? बात करें हम तो इलेक्ट्रिक बसों के लिए वैसे तो सरकार की ये योजना है कि लगभग सभी ज़िलों में इस तरह की बसें चलनी चाहिए जहां पर पोल्यूशन फ्री, अगर हम जब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की तो उसमें इलेक्ट्रिक बसों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन वो 7 ज़िले हैं जो जिनको सौगात मिलने वाली है आज, उसमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी, यानी कि ये वो ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा लोगों की आमद होती है। जिसे हम लखनऊ में कह सकते हैं कि यूपी में कह सकते हैं कि महानगर, जिसमें लखनऊ भी शामिल है, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, गाजियाबाद और वाराणसी, यहाँ पर लोगों की आमद भी ज़्यादा होती है। साथ ही यहाँ पे पर्यटन के स्थल भी हैं और साथ ही इन महानगरों में लगभग सरकार की योजना मेट्रो सिटी की भी है, यानी कि मेट्रो चलाने की भी है। तो इन जगहों पर आज इलेक्ट्रिक जो बसें हैं उनकी सौगात मिलने वाली, जिसको लेकर के पीएम मोदी भी जब अपना पूरा का पूरा प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं तो उसमें उनको बताया भी जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक बसें स्मार्ट सिटी के तौर पे कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस स्मार्ट सिटी के लिए कहा जाता है कि जहाँ पे पोल्यूशन फ्री हो, साफ सफाई हो, हर सुविधा हो और वहाँ पर पोल्यूशन फ्री गाड़ियाँ भी चलें। तो स्मार्ट सिटी के लिए जो सरकार की परियोजना है या जो फ्यूचर का प्लान है उसमें इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी भूमिका है, जिसके बारे में आज पीएम मोदी को बताया भी जा रहा है। और यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पे इनकी सौगात मिलने भी वाली है। बिल्कुल अनामिका, यहाँ पर एक पवेलियन जहाँ पर पीएम पहुंचे वहां पर एक अलग तरह की ईंट दिखाई गई उन्हें, तो इसके बारे में भी, क्योंकि हर छोटी छोटी चीजों पर